हाय फ्रेंड, इस वीडियो में हम जो राइटिंग इंस्ट्रूमेंट से 3 कंपनी के रिज़ल्ट आया है उस 3 कंपनी के रिज़ल्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कौन से कंपनी ग्रोथ और वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से नंबर 1 में है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले डोम्स के साथ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो डोम्स के जो बिजनेस मॉडल है, डोम्स क्या करते हैं, वो लोग अपना पेन वगैरह सेलिंग करता है। वो आपका मास प्रोडक्ट होता है, प्रीमियम प्रोडक्ट है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ पेन ये लोग सेल करते हैं। और इसके साथ इसका बैग का एक सेगमेंट है। फिर इसका जो जो टॉयज़ है, टॉयज़ का भी एक सेगमेंट है। फिर इनका जो बच्चे का जो डायपर वगैरह उसका भी एक सेगमेंट है। तो इस ये पूरा जो बच्चा होता है उस बच्चे का पूरा लाइफ से जुड़ा है हर एक चीज़ ये लोग सेल करते हैं। तो यही इसका बिजनेस मॉडल है। तो आप देखेंगे इसका जो बिज़नेस मॉडल है, तो इस कंपनी पहले आप देखेंगे ऑलमोस्ट 30% से ग्रो करता है, लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे इसका जो रेट ऑफ सेल्स ग्रोथ, इस रेट ऑफ सेल्स ग्रोथ धीरे धीरे टुवर्ड्स साउथ आ रहा है, थोड़ा नीचे आ रहा है। तो यही इसका दिक्कत चल रहा है इस बिज़नेस के साथ। देखते हैं इस क्वार्टर में इसका रिजल्ट क्या आया है। तो आप देखेंगे इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है वो हुआ है आपका Q3 FY26 में 18% ईयर ऑन ईयर बेसिस इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। और 9 मंथ में 22.7% से इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। और इसका एबिडा ग्रो किया है 17% से, और एबिडा मार्जिन 17.5% फ्लैट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस में ऑलमोस्ट फ्लैट है। और इसका पैट इस क्वार्टर में 61 करोड़ जो कि 13% ईयर ऑन ईयर बेसिस से ग्रो किया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसका रेवेन्यू ग्रो किया है 18% से और इसका पैट ग्रोथ हुआ है 13% से। तो इसको ऑपरेटिंग लेवरेज इनको नहीं मिला है। कोई भी बिजनेस हो, अगर बिजनेस को कॉन्टिन्यूअस बेसिस में अगर उसको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल रहा है तो इसको बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा तो आपको पैट ज़्यादा मिलेगा। अगर पैट ज़्यादा मिलेगा तो आपका EPS ग्रो करेगा वही आपका रेशियो से। तो इसीलिए आपका पैट ग्रो होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे इसका पैट ग्रोथ जो है वो धीमा हो गया है बिकॉज ऑफ मार्जिन प्रेशर। अगर आप देखेंगे इसका अगले क्वार्टर में मार्जिन था, अगले साल के इस क्वार्टर में मार्जिन था 10.8%, वो गिर के आ चुका है 10.4%। तो इसका मार्जिन धीरे धीरे डिग्रो कर रहा है, उसके साथ इसका ऑपरेटिंग लेवरेज मिसिंग हो रहा है। और इसीलिए पैट जिस रेट से ग्रो करना चाहिए था रेवेन्यू के साथ, आपका पैट ग्रो नहीं कर रहा है। मतलब इसको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल रहा है। इसीलिए आप देखेंगे इसका पैट थोड़ा नीचे है। तो 9 मंथ में देखेंगे तो इसका पैट आ रहा है ऑलमोस्ट 181 करोड़ का पैट आ रहा है। अगर आप इसका वैल्यूएशन करेंगे FY26 के फॉरवर्ड बेसिस पे वैल्यूएशन निकालेंगे तो ऑलमोस्ट 55 के रेंज में इसका फॉरवर्ड पी आ रहा है। और कंपनी का जो ग्रोथ है वो ग्रोथ है आपका ऑलमोस्ट 15 से 20% के रेंज ये बिजनेस ग्रो कर रहा है। तो जो डील है वो डील बिल्कुल ही लुक्रेटिव नहीं है। तो इसीलिए आप देखेंगे डोम्स के जो शेयर है वो अभी पैसा नहीं बना रहा है। और मैनेजमेंट का गाइडेंस है 18 से 20% रेवेन्यू ग्रोथ का। तो 18 से 20% रेवेन्यू ग्रो कर रहा है और इसका जो फॉरवर्ड पी आ रहा है वो आ रहा है आपका 55%। और इसको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये अट्रैक्टिव डील नहीं है। लेकिन आपको बिजनेस को हर एक क्वार्टर में आपको ट्रैक करना ज़रूरी है। जब इसमें आप देखेंगे बेट अच्छा लगेगा तब आप इस बिज़नेस में आप अपना जो हार्ड मनी है उसको आप डिप्लॉय कर सकते हैं। अभी जो लग रहा है ये आपका इन्वेस्ट करने के लिए लायक अभी तक नहीं बना है, अभी नहीं है। आगे पहले इसका ग्रोथ रेट था 30% के रेंज से। तो ये इसका डोम्स के बारे में डिस्कशन। फिर चलते हैं आप इसका फ्लेयर करके एक कंपनी है, उस कंपनी के बारे में हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फ्लेयर का बिजनेस मॉडल पहले जान लेते हैं शॉर्ट में। फ्लेयर क्या करते हैं, इसका 3 सेगमेंट है। एक है आपका पेन का सेगमेंट, 3-4 सेगमेंट है। एक है आपका पेन का सेगमेंट, दूसरा है आपका जो OEM वगैरह ये लोग अपना डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट करते हैं। OEM मतलब जो आपका पेन का जो पार्ट्स वगैरह होता है, तो जैसे आपका रिफिल होता है, आपका पेन का निब होता है, और भी सारे जो पेन का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे OEM कहते हैं। तो ये लोग डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट में सेल करते हैं। फिर इनका और एक सेगमेंट है जी है स्टील बोतल का सेगमेंट है।
फिर इसका क्रिएटिव वाला एक सेगमेंट है। क्रिएटिव वाला सेगमेंट में ये लोग क्रेयॉन वगैरह सेल करते हैं, ऑफिस स्टेशनरी, स्कूल स्टेशनरी, जो खाता वगैरह है वो सब सेल करते हैं। वो है आपका क्रिएटिव सेगमेंट के अंदर। तो इनका 4 सेगमेंट है, एक पेन, एक OEM, दूसरा है आपका स्टील बॉटल सेगमेंट, और एक है आपका क्रिएटिव वाला सेगमेंट। अगर आप तो ये इसका मेन बिजनेस मॉडल है, इससे ये लोग अपना रेवेन्यू कमाते हैं। फिर इसका आप देखेंगे रेवेन्यू में, देखते हैं टोटल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 20% ईयर ऑन ईयर बेसिस से ग्रो किया है, और 9th मंथ में आप देखेंगे ऑलमोस्ट 19% से ग्रो किया है, जो कि रेट ऑफ ग्रोथ अच्छे हैं। फिर इसका एबिडा देखेंगे 25% से ग्रो किया है, और इसका पैट देखेंगे 30% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। तो इनको भी आप देखेंगे, इसको हमेशा ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है, लेकिन इस क्वार्टर में आप देखेंगे इसका ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है, और इसका पैट का जो मार्जिन है वो भी थोड़ा नीचे आ चुका है। तो इसको भी जैसे डोम्स को ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला था, इनको भी ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है, जो कि एक दिक्कत है। लेकिन इससे आगे वाले क्वार्टर में आप देखेंगे 19% से रेवेन्यू ग्रोथ किया था, और 30% से इसका पैट ग्रोथ हुआ था। जब इसका कॉल होएगा तब इनके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, क्यों आपका जो ऑपरेटिंग लेवरेज इस क्वार्टर में नहीं मिला है इसके। तो ये है, और 9 मंथ में इसका जो पैट आ चुका है ऑलमोस्ट 104 करोड़ के लगभग पैट आया है, और इसका पैट का ग्रोथ है 9 मंथ में ऑलमोस्ट 19% से। तो 9 मंथ से आप देखेंगे ऑलमोस्ट रेवेन्यू के बराबरी कर रहा है पैट ग्रोथ, लेकिन इस क्वार्टर में इनको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है। फिर चलते इसका सेगमेंट वाइज रेवेन्यू में। अगर आप देखेंगे इसका जो सबसे बड़ा वाला सेगमेंट है, जिससे ऑलमोस्ट इनको 75 से 80% रेवेन्यू आता है, वो है आपका पेन का सेगमेंट। पेन का सेगमेंट ग्रो किया है 7.3%, और इसका स्टील बोतल वाला जो सेगमेंट है वो ग्रो किया है 116% से ग्रो किया है, और इसका क्रिएटिव वाला जो सेगमेंट है वो ऑलमोस्ट 70% से ग्रो किया है। तो आप देखेंगे इसका जो मेन सेगमेंट है, तो मेन सेगमेंट इसका जो ग्रोथ है 5 से 8% के बीच ग्रो कर रहा था। इससे अगले वाले क्वार्टर में 4% से पेन का सेगमेंट ग्रो किया था, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा था 5 से 8% के बीच में पेन का जो सेगमेंट है वो ग्रो करता रहेगा, और उसी दिशा में इस क्वार्टर में 7.3% से पेन का सेगमेंट ग्रो किया है, जो कि मैनेजमेंट के दिया हुआ गाइडेंस के अनुसार ही ग्रो किया है। लेकिन इसका स्टील बोतल और क्रिएटिव वाला सेगमेंट बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। फिर इनका जो OEM वाला जो बिज़नेस वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। OEM वगैरह जो डोमेस्टिक में जो OEM का जो सेल्स है उसका नंबर आप देखेंगे -47 में 7 से डी ग्रो किया है। अगले क्वार्टर में भी ये डी ग्रो किया था, लेकिन देखते हैं मैनेजमेंट क्या कहते हैं इसका आगे वाले गाइडेंस के बारे में। तो यही इसका मोटा मोटी रिजल्ट है, और मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि ये लोग 15% CAGR बेसिस में अगले 2 से 3 साल अपना रेवेन्यू ग्रो करता रहेगा, और मैनेजमेंट जैसा 15% बोला था उससे ज़्यादा रेट से ये ग्रो कर रहा है। और 9 मंथ में इसका जो पैट आ चुका है वो आ चुका है 104 करोड़। अगर आप इसको, ये 9 मंथ का है, फिर क्वार्टर 4 का भी पैट आना अभी बाकी है। इस क्वार्टर में इसका पैट आया 33 करोड़, तो अब इसको ऑलमोस्ट 140 करोड़ के लगभग इसका ये लोग आराम से पैट कर देंगे। तो आप इसका जो अगर फॉरवर्ड पी कैलकुलेशन करेंगे तो 25 के पी के मल्टीपल में इस वाले बिजनेस आपको मिल रहा है, और इसका ग्रोथ है 15 से 20% के बीच में। तो कि जो बिजनेस है ये डील फिर भी अच्छा लग रहा है डोम्स के बेसिस में। डोम्स से अच्छा डील है ये फ्लेयर वाला जो बिजनेस, यही इसका बात है। फिर चलते हैं और एक कंपनी जिसका नाम है कोकियो कैमलिन करके। तो ये भी आपका पेन, पेंसिल और कलर पेस्टल और जो ऑफिस स्टेशनरी, स्कूल स्टेशनरी ये लोग सेल करते हैं। सेम स्टाइल इसका बिजनेस मॉडल है, और इसका रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है 11% ईयर ऑन बेसिस में, और इसका पैट ग्रोथ हुआ है 196%। अगले साल के इस क्वार्टर में -4 करोड़ का इसका घाटा था, तो इसीलिए, और इस क्वार्टर में +4 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। इसीलिए आप देखेंगे इसका पैट बहुत ही अच्छा दिख रहा है, और 9 मंथ में इसका पैट हुआ है 22 करोड़। और ये एक माइक्रो कैप वाला कंपनी है, लेकिन ये इसका भी जो आप डील देखेंगे ऑलमोस्ट 35 के पी पे मिल रहा है, तो कुछ अच्छा डील नहीं है। और इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर बहुत ही स्लो रेट से ग्रो करता है। अगले क्वार्टर में ऑलमोस्ट फ्लैट था, 0% ग्रोथ था। इस क्वार्टर में फिर भी ऑलमोस्ट 11% से ग्रो किया है। देखते हैं अगले क्वार्टर में इसका रेवेन्यू का ग्रोथ कौन सी दिशा में जा रहा है। तो यही पूरा डिस्कशन, अगर आप पूरा सेगमेंट को आप देखेंगे, इस सेगमेंट में फ्लेयर सबसे
अच्छे डील लगेंगे, क्योंकि उसका जो फॉरवर्ड पी है वो है आपका 25 के पी में मिल रहा है और आपका ग्रोथ है 20%। डोम्स का फॉरवर्ड पी है 55 और ग्रोथ रेट है 15 से 20। और कोकियो कैमलिन का फॉरवर्ड पी है 35 और ग्रोथ है आपका ऑलमोस्ट 5 से 7% सिंगल डिजिट से रेवेन्यू ग्रोथ है। तो पूरे डिस्कशन के बाद हम ये कह सकते हैं जो फ्लेयर वाला जो डील है ये सबसे अट्रैक्टिव डील है पूरे पेन और राइटिंग जो सेक्टर है इस सेक्टर में। पहले डोम्स था सबसे अच्छा डील, लेकिन अब फ्लेयर वाला जो कंपनी है वो डील सबसे अच्छा अभी बन रहा है। तो इस सेगमेंट में इस फ्लेयर वाले कंपनी को आपको बहुत ही अच्छे से देखना चाहिए और इसका मैनेजमेंट क्या कहते हैं इसके बारे में भी हम थोड़ा अलग से बात करेंगे बाद में। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ डोंट टेक इट ए बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।